पंजाब के प्रेमी सोहनी माहीवाल के मज़ारात सिंध में क्यों? मालदार बाप का बेटा माहीवाल चरवाहा कैसे बन गया? बरे-सगीर पाको हिंद के खित्ते सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में मोहब्बत की चंद ऐसी इश्किया दास्तानों ने जन्म लिया जो हमेशा के लिए अमर हो गईं। ऐसी एक प्रेम कहानी सोहनी माहीवाल की है। कहा जाता है कि बुखारा से ताल्लुक रखने वाले माहीवाल का असल नाम इज्जत बेग था। हुस्न जमाल का पैकर सोहनी गुजरात के कुम्हार अब्दुल्ला की बेटी थी जो मिट्टी के दीदा जेब बर्तन बनाकर फरोख्त करता था। सोहनी अपने बाप का हाथ बटाया करती थी। सोहनी इस कदर हसीन थी कि उसके हुस्न का शोहरा दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था। बुखारा के एक मालदार तरीन कारोबारी शख्सियत का बेटा इज्जत बेग तिजारत की घर से गुजरात आया और कारोबार की घर से वहीं मुकीम हो गया। एक रोज इज्जत बेग बर्तन खरीदने की घर से अब्दुल्ला कुम्हार के घर पहुंचा तो उसकी नजर वहां मौजूद सोहनी और सोहनी की नजरें इज्जत बेग पर पड़ी तो दोनों पर सख्ता तारी हो गया और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। उसके बाद से इज्जत बेग हर रोज सोहनी के घर जाता और न सिर्फ ढेर सारे बर्तन वहां से खरीद कर ले जाता बल्कि मजीद बर्तनों का ऑर्डर भी दे जाता। रफ्ता रफ्ता इज्जत बेग अपने कारोबार से लाताल्लुक होता गया और उसकी दुनिया सिर्फ सोहनी की मोहब्बत तक महदूद हो गई। कारोबार तबाह होने के बाद इज्जत बेग बिल्कुल कलाश हो गया। बुखारा वापस जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। एक रोज वो सोहनी के बाप अब्दुल्ला के पास आया और उससे दरख्वास्त की कि वो उसे अपने पास मुलाजिम रख ले। अब्दुल्ला कुम्हार को भी दीगर कामों के लिए एक मददगार की जरूरत थी। उसने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। इज्जत बेग को मवेशी चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुलाजमत मिलने के बाद इज्जत बेग सोहनी के घर के करीब ही रिहाइश इख्तियार कर लेता है और अब्दुल्ला के मवेशियों को चराने का काम शुरू कर देता है। क्योंकि उस इलाके में चरवाहे को माहीवाल के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए इज्जत बेग भी माहीवाल के नाम से मशहूर हो गया और लोग उसका असल नाम भूलते गए। अब्दुल्ला कुम्हार की मुलाजमत मिलने के बाद उसकी सोहनी से कुर्बत बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि सोहनी और माहीवाल के इश्क व मोहब्बत की दास्तान न सिर्फ सोहनी के बाप बल्कि दूर दराज के इलाकों तक जा पहुंची। बदनामी के खौफ से कुम्हार अब्दुल्ला ने फौरी तौर से सोहनी का रिश्ता अपने कबीले के रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने ही खानदान के एक नौजवान से तय कर दिया और थोड़े ही दिनों में उसकी शादी कर दी। सोहनी रुखसत होकर अपने शौहर के साथ दरिया चिनाब के दूसरे किनारे पर वाक़े अपने शौहर के घर चली गई, जबकि माहीवाल उसी किनारे पर रह गया। सोहनी ने अपने महबूब से मुलाकात के लिए एक मुनफरिद तरीका ईजाद किया। उसने दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए पक्की मिट्टी से एक घड़ा तैयार किया। उसके बाद वो रोजाना रात की तारीकी में अपने महबूब माहीवाल से मिलने घड़े की मदद से तैरकर दरिया के पार पहुंच जाती और वो दोनों सुबह तक एक दूसरे की मोहब्बत में खोए रहते। इस तरह से काफी अरसा गुजर गया, लेकिन ये बात छुपी ना रह सकी। एक मरतबा सोहनी की नंद को पता चल गया कि सोहनी रोजाना रात को अपने महबूब से मिलने दरिया के दूसरे किनारे पर जाती है। उसे यह भी मालूम हो गया कि सोहनी, जो खुद तैरना नहीं जानती, मिट्टी के मजबूत घड़े की मदद से दरिया पार करती है। उसने अपनी भावज के खिलाफ एक खौफनाक साजिश की। वो खुद भी कुम्हार खानदान से ताल्लुक रखती थी और मिट्टी के बर्तन बनाने के फन से वाकिफ थी, इसलिए उसने इंतहाई महारत के साथ कच्ची मिट्टी का घड़ा उस अंदाज में बनाया जिसमें सोहनी के बनाए हुए घड़े में कोई फर्क नजर नहीं आता था। एक दिन वो सोहनी के बनाए हुए पुख्ता घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख देती है। सोहनी, जो इस बात से बेखबर होती है, अपने महबूब की मोहब्बत से बेकरार होकर वही कच्ची मिट्टी का घड़ा उठाकर उसकी मदद से दरिया में उतर जाती है। वो इस बात से कतई बेखबर होती है कि वो इस घड़े की सूरत में अपनी मौत का सामान लेकर जा रही है। पानी में उतरने के बाद कच्ची मिट्टी से बने घड़े की मिट्टी घुलने लगती है और दरिया के ऐन वस्त में पहुंचकर घड़ा बिल्कुल पिघल जाता है, जिसके साथ ही सोहनी भी डूबने लगती है। माहीवाल, जो दरिया के दूसरे किनारे पर सोहनी के आने का इंतजार कर रहा होता है, उसकी चीखें सुनकर उसे बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा देता है। लेकिन बदकिस्मती से उसे भी तैरना नहीं आता था, इसलिए सोहनी के साथ वो भी डूब जाता है। मोहब्बत करने वाला जोड़ा दरिया की गहराइयों में डूबकर मर जाता है। दोनों सच्चे आशिकों की पाकीज़ा मोहब्बत तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। ये बात काबिल जिक्र है कि सूबे पंजाब के सीने पर बहने वाले पांचों दरिया बशमूल दरिया चिनाब दरिया सिंध ही में आकर मिलते हैं। उस जमाने में दरिया सिंध, जो आज हाला के करीब से गुजरता है, उस वक्त शहदादपुर के करीब से गुजरता था। लिहाजा सोहनी माहीवाल की लाश तवील सफर तय करके तैरती हुई गुजरात से शहदादपुर तक पहुंच गई थी। सोहनी के बाप और दीगर रिश्तेदार जो उन दोनों को तलाश कर रहे थे, जब शहदादपुर में उनकी लाश मिलने का इल्म हुआ तो वो वहां पहुंचे। बाद अज़ां शनाख्त के बाद उन दोनों की तदफीन शहदादपुर में ही दो मुख्तलिफ मकामात पर कर दी गई। आज सोहनी का मज़ार माई सोहनी के कब्रिस्तान में, जबकि माहीवाल का मज़ार शहदादपुर के एन वस्त गुंजान आबादी में वाक़ है। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि सोहनी की कब्र गुजरात में वाक़ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।